Hello student, today we learn another iterative method whose name is relaxation method. It is a very most important method. आज हम इस मेथड को सीखते हैं. इसका नाम है रिलैक्सेशन मेथड. क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएगा और हमें इस क्वेश्चन को रिलैक्सेशन मेथड से सॉल्व करना है. तो सॉल्व तो बात की बात है, सबसे पहले हमें कंडीशन सेटिस्फाई करना होती है. तो ये कंडीशन है, फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट वाला बचे कुचे के सम से बड़ा होना चाहिए. सेकंड इक्वेशन का सेकंड वाला बचे कुचे के सम से बड़ा होना चाहिए. और थर्ड इक्वेशन का थर्ड वाला बचे कुचे के सम से बड़ा होना चाहिए. तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इस मेथड को समझते हैं. तो हमारे पास एक क्वेश्चन है सॉल्व बाय रिलैक्सेशन मेथड, और ये क्वेश्चन है, इसको हमें रिलैक्सेशन मेथड से सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं. तो आप देख रहे हो यहाँ पर फर्स्ट वाला कौन है, 10. तो 10 बच्चे कुचे के सम से बड़ा है. जी हाँ. यहाँ पर सेकंड वाले में सेकंड वाला वो भी बच्चे कुचे के सम से बड़ा है. और यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में थर्ड वाला ये भी बच्चे कुचे के सम से बड़ा है. मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. अब हम यहाँ पर निकालते हैं सबसे पहले रेसिड्यूल्स. द रेसिड्यूल्स आर गिवन बाय, रेसिड्यूल्स को डिनोट करते हैं आर एक्स, आर वाई, आर जेड से. आर एक्स कैसे निकालना, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके सारे टर्म राइट साइड में ले जाना तो आर एक्स का आंसर आ जाएगा. सिमिलरली आर वाई कैसे निकालना, सेकेंड इक्वेशन के सारे टर्म आर एच एस में ले जाना, आर वाई आ जाएगा. और थर्ड इक्वेशन के सारे टर्म आर एच एस में ले जाना, आर जेड आ जाएगा. ठीक है. अब हमें एक ऑपरेशन टेबल बनानी है. ऑपरेशन टेबल में आपको यहाँ लिखना है रेसिड्यूल्स, यहाँ लिखना है इंक्रीमेंट. अब ये टेबल बनाना कैसे है उसके बारे में समझ लो. यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट्स मैट्रिक है उसका हमें ट्रांसपोज करना है. तो बताइए यहाँ पर कोफिशिएंट्स क्या है, -10 2 3. हमें इसका ट्रांसपोज करना है. तो ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा -10 2 3. हमें ट्रांसपोज करना है. यहाँ पर रो वाइज लिखा है, हमें कॉलम वाइज लिखना है. सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, 2 -10 2. इसका भी ट्रांसपोज करना है, 2 -10 2. फिर हमें थर्ड इक्वेशन लेना है. थर्ड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स है 2 1 -10, उसका भी हमें ट्रांसपोज करना है. तो यहाँ पे आएगा 2 1 -10. ठीक है. अब नेक्स्ट है रिलैक्सेशन टेबल. नेक्स्ट क्या है, रिलैक्सेशन टेबल. अब इसको कैसे बनाना है मैं आपको सिखाता हूँ. तो सबसे पहले आर एक्स, आर वाई, आर जेड को हमने वापस लिख दिया. हमें 3 लोगों की और जरूरत पड़ेगी. एक तो फर्स्ट नंबर, एक सेकंड नंबर और एक थर्ड नंबर. तो हमारा फर्स्ट नंबर होता है A1, सेकंड नंबर होता है B2 और थर्ड नंबर होता है C3. इनकी भी हमें जरूरत पड़ने वाली है. तो यहाँ पर लिख देते हैं. तो A1 हो गया 10, B2 हो गया 10 और C3 हो गया 10. चलिए अब ये टेबल कैसे बनाना है वो सीखते हैं. तो सबसे पहले इनिशियलाइज करना है 0 0 0 से. मतलब हमें x, y और z तीनों 0 लेना है. x, y, z तीनों हमें 0 लेना है. अब ये तीनों वैल्यू आर एक्स में पुट करना है. तो यहाँ तीनों वैल्यू पुट करेंगे, x को 0, y को 0, z को 0. आर एक्स का आंसर आएगा 205. ऐसे आर वाई में रखना है, आर वाई का आंसर आएगा 154. और ये तीनों आंसर आर जेड में रखना है. तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया. तो आर जेड का आंसर आएगा 120. अब हमें इन तीनों में से न्यूमेरिकली लार्जेस्ट वैल्यू लेना है. तो बताइए इन तीनों में से न्यूमेरिकली लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 205. अब ये 205 x वाले में आ रहा है तो हमें लिखना है डेल x. और बड़ा नंबर 205 है तो यहाँ पे लिखेंगे 205. अब इस नंबर को एक नंबर से डिवाइड करेंगे जो यहाँ पर लिखा है. तो ये x वाले के लिए है, ये नंबर y वाले के लिए है, ये नंबर z वाले के लिए. हमारा x वाला आंसर आया है तो हम इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे. तो 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20.5. तो 20.5 को हम राउंड अप कर लेंगे और लिखेंगे 20.
आंसर 20.5 आ रहा है तो उसको हम राउंड अप करके 20 लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा x का आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो x का आंसर आया है इसको यहाँ लिख देंगे और y और z के आंसर कॉपी कर लेंगे। अब हम ये तीनों आंसर 20, 0 और 0 ये तीनों आंसर rx में रखेंगे, फिर ये तीनों आंसर ry में रखेंगे, फिर हम ये तीनों आंसर rz में रखेंगे, तो हमें इन तीनों के आंसर मिल जाएंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट आंसर है rx का आया 5, ry का आया 194, rz का आया 160। अब हमें इन तीनों में से न्यूमेरिकली लार्जेस्ट वैल्यू लेना है। तो न्यूमेरिकली लार्जेस्ट वैल्यू 194 है, तो 194 y वाले में आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल y और यहाँ लिखेंगे 194 और ये y वाला है, तो y के लिए नंबर लेना है 10, तो हम 194 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 19.4, जिसको हम राउंड अप करके 19 मान लेंगे। अब हमारा y का आंसर 19 आ रहा है, तो हम y के नीचे 19 लिखेंगे और x और z का आंसर कॉपी कर लेंगे। x का 20 कॉपी करेंगे, z का 0 कॉपी करेंगे। अब ये तीनों आंसर मतलब x की जगह 20, y की जगह 19 और z की जगह 0, ये तीनों आंसर rx में रखेंगे, फिर ये तीनों आंसर ry में रखेंगे, फिर तीनों आंसर rz में रखेंगे, तो हमें फिर से आंसर मिल जाएगा। तो आंसर आएगा 43, 4, 179। अब फिर से हमें इन तीनों में से न्यूमेरिकली लार्जेस्ट आंसर लेना है। तो तीनों में से न्यूमेरिकली लार्जेस्ट आंसर 179 है और ये z में आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल z, यहाँ लिखेंगे 179 अपॉन में, हाँ z के लिए हमें 10 यूज़ करना है और 10 को हम डिवाइड में लिखेंगे, तो आएगा 17.9 राउंड अप करके 18 मान लेंगे। अब 18 आंसर z का आया है, तो हम z के नीचे 18 लिखेंगे, बाकी के नंबर कॉपी कर लेंगे, तो 20 और 19। अब ये तीनों आंसर फिर से इन तीनों इक्वेशन रखेंगे, तो हमें नेक्स्ट आंसर आएगा 97, 40 -1। फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, फिर से हम इन तीनों में से लार्जेस्ट नंबर लेंगे। तो लार्जेस्ट नंबर 97 है और ये x में आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल x 97 और हमें x वाला नंबर 10 है, तो हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 9.7। तो 9.7 को राउंड अप करके 10 मान लेंगे। अभी आंसर x के लिए आ रहा है। अब ध्यान रहे x का आंसर पहले से 20 आ चुका था, अब ये आंसर और आया, तो 20 में ये वाला आंसर प्लस कर देंगे, 20 में ये वाला आंसर प्लस, ये वाला ध्यान रखना कि एक आंसर x का पहले आ चुका था, एक आंसर x का पहले आ चुका था, सेकंड बार x का आंसर रिपीट हो रहा है, तो ध्यान रहे पहला आंसर 20 है और सेकंड बार 10 आया है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, मतलब जो पुराना आंसर है उसमें ये वाला आंसर प्लस करके लिख देंगे। तो 20 में 10 प्लस करो तो आएगा 30 और ये आंसर कॉपी कर देंगे 19 और 18। अब ये तीनों आंसर फिर से इन तीनों इक्वेशन रखेंगे, तो आंसर आएगा -3, फिर आएगा 60, फिर आएगा 19। फिर से वही प्रोसेस करना है, फिर इन तीनों में से लार्जेस्ट आंसर लेना है। तो लार्जेस्ट आंसर 60 है और ये y में आ रहा है, तो 60 और फिर हम उसको 10 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि तीनों जगह 10 ही है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब ये y का आंसर 6 है, y का आंसर पहले भी आ चुका है, y का आंसर पहले भी आ चुका है 19, ये दूसरी बार आ रहा है, तो जो पुराना आंसर 19 है उसमें ये वाला आंसर प्लस कर देंगे, तो 19 में 6 प्लस करा 25 और ये पुराना आंसर कॉपी कर लेंगे 30 और 18। अब ये तीनों आंसर हम तीनों इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आंसर आएगा 9, 0, 25। फिर हम इन तीनों में से लार्जेस्ट वैल्यू लेंगे। अब हम तीनों में से लार्जेस्ट वैल्यू लेंगे, तो चलिए, तो आप बताओ इन तीनों में से लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है 25 और 25 z में आ रहा है, 25 z में आ रहा है, तो यहाँ z लिखेंगे और 25 ऊपर लिखेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। अब हम 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5 को हम राउंड अप करके 2 मान लेंगे। अब ये 2 आंसर z का है, z का आंसर पहले भी आ चुका है 18 और ये वाला आंसर प्लस करेंगे, तो 18 में 2 प्लस कर रहा तो आएगा 20 और पुराना आंसर सेम टू सेम लिख देंगे। अब ये तीनों आंसर तीनों इक्वेशन पुट करेंगे, तो अगला आंसर आएगा 15, 4, 5। अब इन तीनों में से लार्जेस्ट आंसर चूज करना है, जो आएगा 15 और
15 x में आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे डेल x, और 15 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इसको राउंड अप करके 1.5 हो रहा है, तो आप इसको 2 सपोज कर सकते हो। अब ये आंसर x का आ रहा है, x का आंसर पहले आ चुका है 30, और 30 में ये वाला आंसर प्लस कर देंगे। 30 पुराना आंसर है और x का नया आंसर 2 आ रहा है, तो 30 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 32, और पुराना आंसर सेम टू सेम नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद सेम ये तीनों वैल्यूज तीनों इक्वेशन रखना है, तो आंसर आएगा -5, 8, 9। फिर तीनों में से लार्जेस्ट आंसर सेलेक्ट करना है 9, जो z का आंसर है, जो किसका आंसर है z का, तो यहाँ पर आएगा डेल z, और 9 को हम डिवाइड करेंगे 10 से तो 0.9 होता है 1, और ये आंसर z का है। z का आंसर हमारे पास पहले से 20 आ चुका है, और 20 में ये वाला आंसर प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 21, और बाकी पूरा आंसर सेम टू सेम लिख देंगे। अब ये तीनों आंसर फिर से इन तीनों इक्वेशन में रखेंगे तो आएगा -2, 10 और -1, तो तीनों में से लार्जेस्ट आंसर 10 है, तीनों में से लार्जेस्ट आंसर 10 है, तो 10 y में आ रहा है तो हम y लिखेंगे और 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये y का आंसर है, और y का आंसर पहले आ चुका है 25 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 26, और 32 को कॉपी करेंगे, 21 को कॉपी करेंगे। अब ये तीनों आंसर फिर से तीनों इक्वेशन रखेंगे तो आपको मिलेगा 0, 0, 0। जैसे ही ये टर्म 0 हो जाए प्रोसेस रोक देना है। अब लास्ट में फाइनल आंसर क्या होता है वो देख लो। लास्ट में फाइनल आंसर है x होता है सिग्मा डेल x, y होता है सिग्मा डेल y, z होता है सिग्मा डेल z। तो आप नोटिस करो यहाँ पर डेल x के बहुत सारे आंसर आए, एक 20 आया है, एक 10 आया है और एक 2 आया है। तो डेल x के तीनों आंसर प्लस करेंगे, 20 प्लस 10, 30 प्लस 2, इसका मतलब x का आंसर आ गया 32, ये वही आंसर जो लास्ट में लिखा है। सेम y का आंसर आएगा 26 और z का आंसर आएगा 21। होप आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी। थैंक यू।